भारतीय चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। ये 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होने हैं, 7 नवंबर को और 17 नवंबर को। 7 नवंबर से वोटिंग शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में एक चरण में मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। सभी राज्यों में वोटों की जो गिनती है वो एक साथ होगी। सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को जारी होंगे। तेलंगाना में 119 सीटें हैं, राजस्थान में 200 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के हैं जिन पर के लिए मतदान होगा। अब थोड़ा सा जो हम डिटेल में किस राज्य का क्या कार्यक्रम है वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1। मध्य प्रदेश का जो चुनाव कार्यक्रम है, 230 सीटों के लिए चुनाव होंगे। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है वो 230 सदस्यीय है। आगामी 17 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा। मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनावों के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 2 नवंबर होगी। मध्य प्रदेश में कुल 5.6 करोड़ मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। वहीं राजस्थान में जो चुनाव का कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह से है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। 23 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा। मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव की अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी होगी। उम्मीदवार 6 नवंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन की जांच होगी। नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 9 नवंबर होगी। यहाँ पर राजस्थान में कुल 5.25 करोड़ मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे और 200 सीटों में से 25 सीटें एससी के लिए और 34 सीटें एसटी के लिए राजस्थान में रिजर्व हैं। वहीं छत्तीसगढ़ का जो चुनाव कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह से है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के तहत 7 और दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। पहले चरण में नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी। 23 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और दूसरे चरणों में 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल हो सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 2 नवंबर तक अपने नामांकन पत्र जिस किसी को वापस लेने हैं वो नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। यहाँ भी चुनाव के जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को जारी होंगे और कुल 2.03 करोड़ मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 10 सीटें एससी के लिए और 29 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। तेलंगाना में जो चुनाव कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह से है। तेलंगाना में कुल सीटें विधानसभा की 119 सीटें हैं। एक चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। 3 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। 10 नवंबर तक यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल होंगे। नामांकन पत्रों की जो जांच है वो 13 नवंबर को की जाएगी और 15 नवंबर तक नाम वापस लेने की 15 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 30 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को यहाँ भी चुनाव के नतीजे आएंगे।
कुल यहाँ पर 3.17 करोड़ मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ पर कुल 119 विधानसभा सीटों में से 19 सीटें एसटी के लिए और 12 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। मिजोरम का जो चुनाव कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर कुल सीटें 40 हैं। सभी 40 सीटों के लिए एक साथ 7 नवंबर को मतदान होगा। मिजोरम की जो मतगणना है वो भी 3 दिसंबर को होगी। चुनावों के लिए 13 अक्टूबर को यहाँ पर अधिसूचना जारी होगी। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। मिजोरम विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 17 दिसंबर को ख़त्म होगा। यहाँ पर मिजोरम में 8.52 लाख मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे और 40 विधानसभा सीटों में से एक सीट सामान्य के लिए है। 39 सीटें एसटी के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। तो मिजोरम का जो इलाका है वहाँ पर एसटी के लिए 40 में से 39 सीटें रिजर्व हैं, एक सामान्य के लिए है। ये चुनाव का पूरा कार्यक्रम था जो आज चुनाव आयोग ने जारी किया है। इन 5 राज्यों में इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर बहुमत हासिल किया था, अपनी सरकार बनाई थी। बाद में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली और कांग्रेस में टूट हो गई थी एक तरह से। अब इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहीं तेलंगाना में बीआरएस चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, बीआरएस की सरकार है। ये 4 राज्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिजोरम एक हिली एरिया है और जैसा हमने बताया कि वो पूरा एसटी के लिए एक ही सीट सिर्फ सामान्य के लिए है। तो वहाँ के चुनाव में जो नतीजे होंगे उसको मणिपुर में जो कुछ हुआ है या हो रहा है 5.5 महीने से, उसका बहुत ज़्यादा असर आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। अब बचते हैं 4 राज्य। इन 4 राज्यों में राजस्थान में मुकाबला कांटे का माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान। मध्य प्रदेश में एक तरफा मुकाबला बता रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, कांग्रेस की सरकार रिपीट करने जा रही है। तेलंगाना में जो फाइट है वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 3rd पोजीशन के लिए 3रे नंबर पर रहने जा रही है और वहाँ पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। वो AIMIM के ऊपर है, असदुद्दीन ओवैसी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। MIM का जो बेस है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफ़ी मजबूत है और यहाँ पर ये उम्मीद जताई जाती है कि MIM तकरीबन 18-20 सीटें वहाँ पर आसानी से जीत सकती है। अभी MIM BRS के साथ है, चंद्रशेखर राव की पार्टी के साथ है और कांग्रेस वहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी। पूरे इंडिया गठबंधन का उसको सहयोग होगा। राजस्थान में कांग्रेस के साथ सकता है 1-2 सीटें समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल को दी जाएं, वहाँ भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। ये 5 राज्यों के चुनावों के जो नतीजे हैं उसमें अभी फ़िलहाल 3 दिसंबर को ये नतीजे आएंगे चुनाव होने के बाद। फ़िलहाल की जो सूरत हाल है वो ये है कि एक भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब क्योंकि राजस्थान में एक ही स्टेट है जहाँ पर कांग्रेस व बीजेपी कुछ कर सकती है, वो है राजस्थान। लेकिन राजस्थान में बहुत ज़्यादा आपस में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिखराव है और वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उनका जो उनके साथ जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव है वो अच्छा ना होने की वजह से बीजेपी के बहुत बड़े वर्ग में, बहुत बड़े कार्यकर्ताओं में उनमें नाराज़गी है और सिंधिया फैमिली का वहाँ भी दखल है। और आगे चल के चुनाव के क्या नतीजे होंगे
वो इनके ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा। अगर बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर 20-25 सीटें लाना भी राजस्थान में एक मुश्किल काम हो जाएगा। और कांग्रेस वहाँ पर एक मजबूत स्थिति में है। बीच में के वक्त में अब से 6-7-8 महीने पहले वहाँ पर दिखाई देता था कि इंटरनल क्राइसिस है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको हैंडल किया और पायलट और गहलोत के बीच में समझौते हुए और दोनों आज एक साथ में एक मंच पर हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आगे चल के जब पार्टी सत्ता में आएगी किसको क्या मिलता है वो बात की बात है। फिलहाल तो कांग्रेस एकजुट है पूरी तरह, बड़ी मजबूती के साथ। जिस तरह से वो कर्नाटक में थी इसी तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई ख़ास चुनौती नहीं है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने जा रहा है। एक तो 15 साल का जो शासन है, 13 साल का शिवराज सिंह चौहान का, जनता उससे परेशान है। दूसरे 10 साल का जो केंद्र का शासन है उससे परेशान है। तो दोहरी मार मध्य प्रदेश की जनता पर पड़ रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में कोई चुनौती कांग्रेस के लिए नहीं है फिलहाल। तो ये 5 राज्यों के चुनाव, अगर 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो 2024 बीजेपी के लिए जो सत्ता में वापसी है, केंद्र की सत्ता में, वो एक नामुमकिन सी बात हो जाएगी। और देखते हैं 2024 में चुनाव होंगे लोकसभा के या नहीं होंगे। फिलहाल आज की जो खबरें थी, जो रिपोर्ट थी चुनाव से जुड़ी, वो हमने आपको बताई है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।